अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, और जो हमें फंक्शन दिया गया है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। जैसे हमने पहले किया था, सबसे पहले y की इक्वल लेट कर लिया था, y इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे डेल्टा y ऐड करते हैं, राइट साइड पे जहाँ जहाँ x हो उसकी जगह x प्लस डेल्टा x कर देते हैं, यानी इंक्रीमेंट दे देते हैं दोनों साइड्स पे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x। फिर हम क्या करते हैं, हमें वैल्यू चाहिए है डेल्टा y की, तो दोनों साइड पर माइनस y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड बन जाएगी y प्लस डेल्टा y माइनस y। राइट साइड हमारी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x वैसे ही लिखेंगे, माइनस y की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब क्या हो सकता है, पहले 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसे ही लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन हो सकती है, जब ब्रैकेट ओपन होगी जो पहले 2 प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, प्लस। कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है, +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, आसानी के लिए पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस दूसरी टर्म लिख लेते हैं। अब आपको पिछली क्लासेस से एक चीज़ तो मालूम होगी, वो क्या कि हमारा जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो जहाँ स्क्वायर रूट था वहाँ पावर 1/2 लिख देंगे, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स की पावर 1/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल का की पावर 1/2। अब क्या करेंगे, पहली टर्म को वैसे ही लिख लेते हैं एक्स की पावर 1/2 माइनस, अब इस ब्रैकेट में से अगर मैं x कॉमन बाहर ले लूं तो वो पावर भी साथ बाहर ले आएगा, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर थी ना, तो x की पावर 1/2 लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, जब x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो x ओवर x का मतलब 1 हो जाएगा, और जब दूसरी टर्म में से डेल्टा x में से x कॉमन लूँगा तो डेल्टा x ओवर x आ जाएगा, और पूरी की पावर 1/2। अब ये इस पूरे क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और आपको आना भी चाहिए, और थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा, वैसे ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसी स्टेप को अलग करके दिखा देते हैं, तो हम उन दोनों स्टेप्स को ज़रा अलग कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। y प्लस डेल्टा y जो है हमने देखा वो किसके इक्वल हम बना रहे हैं, x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू वो पूरी ब्रैकेट। ये कैसे करते हैं, इसमें हम जो हमारी x प्लस डेल्टा एक्स वाली जिसमें से हमने कॉमन लिया उसको अलग लिखते हैं। अब कॉमन लेने का मतलब ये है कि मैं x की पावर हाफ अपने पास से मल्टीप्लाई करूंगा, x की पावर 1/2 अपने पास से डिवाइड करूंगा उस ब्रैकेट के साथ। आसानी के लिए नीचे लिख लूँगा पूरी ब्रैकेट के, और आप देखें ऊपर वाली डिनोमिनेटर, नीचे वाले डिनोमिनेटर में भी पावर 1/2 है, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली टर्म में भी पावर 1/2 है, तो इस होल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लूँगा और x प्लस डेल्टा एक्स के नीचे x लिख लूँगा। ठीक है जी, अब आसानी से ऊपर दो टर्म्स हैं x प्लस डेल्टा एक्स, नीचे एक है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी x ओवर x प्लस डेल्टा एक्स ओवर x लिख सकता हूँ। x ओवर x का क्या आंसर आता है 1, डेल्टा x ओवर x वैसे ही लिखेंगे। तो अब आपको समझ आई कि लेफ्ट साइड पे जब मैंने कहा था कि x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/2 है, और इसे मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x होल की पावर 1/2। तो ये स्टेप्स थे जो मैंने अपने दिमाग में किए थे, और आपने भी अपने दिमाग में करने होंगे। ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आपको समझ आ जाएगा। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डेल्टा y की वैल्यू मैंने निकाल ली। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब यहाँ आपने बाइनोमियल थ्योरम वाले में देखा होगा कि हमने 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2 को बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड किया था। एग्जैक्टली हम यहाँ वही करने वाले हैं। तो पहले हम जो बाहर वाली ब्रैकेट है उसे करली ब्रैकेट कर लेते हैं, यानी x की पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस x की पावर 1/2 बाहर ले गए, तो बची खाली वो ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स और उसकी पावर हाफ यानी 1/2। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें मैं मजीद एक स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, क्यों, 1 माइनस, और जो ये टर्म है इसके ऊपर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ। और अब मैंने जो है
1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 1/2 को एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम से। और आप अगर आपने बाइनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देखिए, उसमें मैंने एक बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको हम खोलते हैं। अगेन हमेशा क्या होगा, दो टर्म्स होंगी, पहली हम 1 बना चुके हैं तो 1 आएगी, यानी पहली टर्म आएगी, प्लस पावर इंटू सेकेंड टर्म, पावर क्या 1/2, सेकेंड टर्म क्या डेल्टा ओवर एक्स, फिर प्लस पावर इंटू पावर -1 यानी 1/2 इंटू 1/2 -1, नीचे 2 का फैक्टोरियल इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 का मतलब आप जितनी मर्जी इसे एक्सपेंड करते चले जाइए। ये इसी तरह चलना है, हमें मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे 3 टर्म्स ओपन करनी है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हटाता हूँ तो क्या होगा, जो +1 था वो -1 हो जाएगा, जो +1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स था वो -1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स हो जाएगा। ईजी। एंड अगेन सिर्फ ब्रैकेट में देखें आप, माइनस ही हुआ है, जो प्लस थी वो माइनस हो गई हैं टर्म्स। क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बिकॉज हर टर्म में माइनस है तो माइनस में बाहर ले जाता हूँ, तो x की पावर 1/2 के साथ माइनस लिख दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा, 1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस वो सारी टर्म से ऊपर लिखी हुई थी। याद रखिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो स्क्वायर ब्रैकेट है हर टर्म के साथ डेल्टा एक्स होना ज़रूरी है, तभी आपका क्वेश्चन ठीक होगा, और है हमारे केस में। मैं क्या करता हूँ, चूँकि हर टर्म में डेल्टा एक्स है तो मैं डेल्टा एक्स बाहर कॉमन ले लूँगा। पहली टर्म थी 1/2 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, जब मैं एक डेल्टा एक्स बाहर ले गया तो बची 1/2 इंटू 1/x। ठीक है, फिर प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, इसमें तो हमने कुछ नहीं छेड़ना, बट डेल्टा एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर था, तो मैं डेल्टा एक्स एक बाहर ले गया तो ऊपर सिर्फ एक डेल्टा एक्स बचा, उसके साथ हम 1/x का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब के साथ डेल्टा एक्स है। ठीक है, तो हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है इस वजह से। अब यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आया है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं स्टेप 3 में, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बच जाएगा, और इस तरफ हम 1/डेल्टा एक्स अपने पास से यानी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक ऊपर डेल्टा एक्स है जो हमने कॉमन लिया था, एक वो डेल्टा एक्स है जिसे हमने अपने पास से दोनों साइड पे डिवाइड किया है, तो ये डेल्टा एक्स उस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, तो हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस वो एक्स ओवर 1 एक्स की पावर 1/2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म के अलावा यानी 1/2 डॉट 1/x के अलावा हर टर्म में डेल्टा एक्स है। ठीक है, और ये होना ज़रूरी है क्योंकि फोर्थ स्टेप में जब हम लिमिट लेते हैं, और लेते हैं लेफ्ट साइड पे लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट साइड पे भी लेंगे। अब -x की पावर 1/2 को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स है नहीं, लिमिट तो हम सिर्फ उसी की ले सकते हैं टर्म की जिसमें डेल्टा एक्स हो। तो जब हम इसमें डेल्टा एक्स लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो सिवाय पहली ब्रैकेट के और पहली टर्म के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यानी 1/2 डॉट 1/x के अलावा हर एक में डेल्टा एक्स है, तो जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 लिखते जाएंगे। तो आप देखिए हमने 0 लिख दिया, फिर जो उससे जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 हो जाएगी, तो हम उसकी जगह 0 लिख देते हैं, यानी हमारी जो स्टेप बना वो बना dy ओवर dx। जाहिर है जब हमने लिमिट ले ली तो अब हमारा जो बना वो dy ओवर dx बना, इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, और फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1/2 इंटू 1/x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो ऐड कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास जो बचा वो बचा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बचा 1/2 इंटू 1/x। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म कर लेते हैं, तो माइनस एक्स की पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा और 2x नीचे आ जाएगा। आसान है। अब इससे आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, डिफरेंट तरीके हैं, आपको जो आसान लगे वो कर लीजिए। एक तरीका मैं अभी बता देता हूँ, कुछ तरीके हम MCQs में एक्सप्लेन कर देंगे। तो माइनस एक्स की पावर 1/2 ऊपर है, नीचे 2/x है, नीचे है 2x, तो x चूँकि नीचे है, ऊपर जब मैं इसे लेके जाऊँगा इसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। x की पावर 1/2 ऑलरेडी ऊपर था। अब हमारे पास ऊपर दो चीज़ें हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रही है x की पावर -1 से, बेसिस सेम है यानी x है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 -1 हो जाएगा।
इसका आसान मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में ऐसे याद रखा था कि हाफ में से 1 निकालें तो माइनस हाफ बचता है। आप एलसीएम ले लीजिए या जैसे मर्ज़ी कर लीजिए, आंसर आएगा एक्स की पावर ऊपर -1/2, नीचे खाली 2 ही बच जाएगा। अब अगेन ऊपर पावर माइनस है, नीचे आके प्लस हो जाएगी तो आंसर आ जाएगा -1/2 एक्स की पावर 1/2, और एक्स की पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो जो हमारा आंसर आया वो आया -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एंड दैट्स इट।